Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you people will be fine. Welcome to my YouTube channel Physics for All. Now starting from very basics from pre-9th class physics यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. अच्छा, मेरा चैनल बनाने का पर्पज़ ये था कि जैसे क्लास 9 फिज़िक्स है, हम इस पूरी बुक को हम इस लेक्चर में नहीं करेंगे या पूरे चैप्टर को नहीं करेंगे. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. अब जैसा कि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स को देखा है कि वो चैप्टर तो कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट, उनको चैप्टर का मतलब समझ आ गया, बीच में से उन्होंने टॉपिक्स किए, सब टॉपिक्स किए, उन्हें सारी चीज़ें समझ आ गई, उन्होंने एग्जांपल्स भी कर ली. लेकिन मैंने देखा है कि जो जब आते हैं ना बोर्ड में न्यूमेरिकल्स वगैरह तो वो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जांपल्स की होती है और न्यूमेरिकल्स वो नहीं करते. तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं आपको इजी मेथड से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स करवाऊँ. चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स, यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे. अच्छा, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि ये मुश्किल है. इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ये बहुत आसान है. न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं. हमारा असल में मैथमेटिकल फ़िज़िक्स होती है ये. हमारा कॉन्सेप्ट अभी प्री 9th से स्टार्ट होगा बनना, तो हम आगे जाके 9th 10th में हम न्यूमेरिकल्स को कर सकेंगे, हमें इजी लगने लगेंगी चीज़ें. जब आप एक एग्जांपल करते हैं तो उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल कर लिया करें. अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह जो जो एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे एक फार्मूला से रिलेटेड हो गया तो आप उसको करते जाएं. अच्छा, बेसिक जो होता है हमारे पास न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने का तरीका, वो ये है कि आपने सबसे पहले लिखनी है यहाँ पे, जब पेपर में आता है न्यूमेरिकल, हमें न्यूमेरिकल आता है, हमने यहाँ पे लिख ली स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट लिख ली सबसे पहले, स्टेटमेंट हो गई. इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने सोल्यूशन लिखना होता है. ठीक है, सोल्यूशन, अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं बस सोल्यूशन लिखा और सारा कुछ एक ही, मतलब जैसे डेरिवेशन नहीं कर रहे होते इस तरह कर देते हैं. लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल पढ़ना है, बीच में उसका देखना है गिवन डाटा, क्या क्या चीज़ें गिवन है, गिवन डाटा लिख देना, हेडिंग दी गिवन डाटा की. ठीक है, इस तरह से, चाहे तो आप मार्कर से इस तरह अंडरलाइन करें. गिवन डाटा आपने लिख लिया. गिवन डाटा के बाद दूसरी चीज़ क्या होती है, हमें रिक्वायर क्या चीज़ होती है. एक हेडिंग आपने ये दे दी, सेकंड हेडिंग ये हमारे पास रिक्वायर्ड, कि हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है. या तो आप रिक्वायर लिख सकते हैं और या आप लिख सकते हैं टू फाइंड आउट, टू फाइंड, ये दो चीज़ें लिख सकते हैं. ठीक है, गिवन डाटा हो गया हमारे पास फर्स्ट हेडिंग, हमने जितना गिवन डाटा था न्यूमेरिकल में हमने वो लिख दिया. उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हमने लिख दिया टू फाइंड. तीसरी चीज़ हमारे पास क्या आती है, तीसरी चीज़ हमारे पास ये आती है, जैसे हमें पता चल गया हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, फॉर एग्जांपल हमने एक्स फाइंड करना है. अब एक्स को फाइंड करने के लिए कोई फार्मूला भी तो होगा. एक्स को फाइंड करने के लिए जो फार्मूला होगा, यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी फार्मूला की, ये लिख लिया हमने फार्मूला. ठीक है, उसके बाद हमें फार्मूला, जैसा कि बताया, हमने फार्मूला लिखा. उसके बाद फार्मूला लिख के हमने उसको सॉल्व किया, फिर कैलकुलेशंस आ जाती हैं हमारी. ठीक है, कैलकुलेशंस आ गई और कैलकुलेशंस के बाद फिर ओबियसली हमारे पास आंसर आना होता है. तो जब आपके पास आंसर आ जाएगा, फ़र्ज़ करें आप x इज़ इक्वल्स टू कोई आंसर आ गया है, जैसे वैल्यू है 398 सेकेंड्स. ठीक है, x की कोई वैल्यू है, टाइम या लेट्स सपोज t इज़ इक्वल्स टू x एंड x इज़ इक्वल्स टू 398 सेकेंड. तो आपने उसको क्या करना है, ऐसे ब्लॉक कर देना है, यहाँ लिख देना है आंसर. दिस इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स. अच्छा, एग्जामिनर देखता है, उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब आप गिवन डाटा अलहदा लिखते हैं, टू फाइंड सेकंड चीज़ अलहदा, फिर फार्मूला अलहदा, फिर ये वो देख लेते हैं कि बच्चे को अटैम्प्ट करना आ रहा है, किस तरह से उसको चीज़ें आती हैं, उसको सॉल्व करना आता है पेपर, और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है उसको सब कुछ पता है. ठीक है, अब ये तो जस्ट हमने जनरल सी एक बात कर ली ना. तो लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनका डाटा तो हमारे पास इतना ख़ास नहीं होता. जैसे कि फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हमने एक फॉर्म से दूसरी का फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसमें हम इस तरह से नहीं करेंगे कि वन डाटा, रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है, फिर फार्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है, फिर हमने आंसर निकालना है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है. लेकिन फिर भी हम जो है ना अभी चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स आज करेंगे इंशाल्लाह. और अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1. चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास
फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है ये हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस। अच्छा, हमने ना एक्सप्रेस करना है इन क्वांटिटीज़ को। ए में गिवन है 5000 ग्राम, और जो है हमने इसको ना इस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है प्रीफिक्स को यूज़ करते हुए। तो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि प्रीफिक्स क्या होता है। अच्छा, प्रीफिक्स हमारे पास क्या होता है? प्रीफिक्स हमारे पास एक बेसिक यूनिट होता है जो मेजर करता है या इंडिकेट करता है एक मल्टीपल और फ्रैक्शन ऑफ यूनिट को। जैसे यूनिट्स होते हैं वेरियस साइजेस के, जैसे हमारे पास आ गया किलो, मिली आ गया, किलो आ गया, और इसी तरह हमारे पास सेंटीमीटर आ गया। इस तरह ये जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन होती है 10 की पावर के साथ, जैसे किलो होता है तो किलो का मतलब क्या, 10 की पावर 3, इस तरह से होगी। ठीक है, अब देखें हमारे पास हमने क्या करना है। न्यूमेरिकल हम 1.1 स्टार्ट करते हैं। 1.1 हमने एक्सप्रेस करना है इस क्वांटिटी को। मैं जस्ट सॉल्यूशन करूँगी, सॉल्यूशन। ठीक है, ए पार्ट जो है हमारे पास 5000 ग्राम, इसको मैंने क्या करना है, इसको इस क्वांटिटी को मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले देखें आप लोग कि जैसे मेरे पास 5000 ग्राम है, प्रीफिक्स तो मुझे पता चल गया, इन मल्टीप्लाई 10 की पावर्स होती हैं। तो देखें ये 5 1 2 3, अब 5 है, इसके साथ 3 ज़ीरोज़ है, तो 3 ज़ीरोज़ का क्या मतलब है, मतलब कि 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5000। ठीक है, अब जो है 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं एक और तरीके से, 5 × 10 की पावर 3। ठीक है, अच्छा ग्राम साथ साथ आता जाएगा, ग्राम ग्राम ग्राम। ठीक है, अब इक्वल्स टू 5 इंटू, अच्छा 10 का क्या मतलब है हमारे पास, 10 की पावर 3 का, 10 की पावर 3 का मतलब हमारे पास है 10, जैसे ये लास्ट में पॉइंट था ना, पीछे 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 लाते गए हम यहाँ पे, तो हम 5 पे आ गए। ठीक है, तो ये 1000 रह गया, तो 1000 जो है 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 क्या होती है हमारे पास, ये देखें 10 की पावर 3 1 किलो इक्वल टू 1000। ठीक है, इक्वल टू 10 की पावर 3। तो मैं 10 की पावर 1000 को मैंने 10 की पावर 3 लिख दिया, तो 10 की पावर 3 असल में मेरे पास क्या है, 1 किलो है, तो ये मेरे पास आ गया किलो, 5 किलोग्राम। ओके, मैंने इसको कन्वर्ट किया, 5000 ग्राम को मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया, मेरा ये आंसर आ गया। मैंने इसको लिख दिया ऐसे ब्लॉक करके। समझ आ गई आपको? ऐसे आपने सॉल्यूशन करके, ठीक है, पार्ट ए किया, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1.1 का पार्ट ए। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वॉट। ठीक है, 2 के साथ हमारे पास 6 ज़ीरोज़ है, मीन्स कि यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, मतलब कि 20 लाख हमारे पास वॉट है। ठीक है, ये पावर है। अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन। उसी तरह करते हैं जैसे फर्स्ट पार्ट में किया था, 1 2 3 4 5 6 वॉट ऐसे इज लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, मीन्स के 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, क्योंकि 6 ज़ीरोज़ हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया। अब प्रीफिक्सेस जो हैं बुक पे आपके पास गिवन है, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, आपने प्रीफिक्सेस वहाँ से याद कर लेने। पेज नंबर 7 है हमारे पास, और ये प्रीफिक्सेस का टेबल दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास होता है डी का 10 की पावर 1, इससे ऊपर जाते जाएंगे तो वो मल्टीपल्स में आते जाएंगे, बड़ी वैल्यूज़ आती जाएंगी, इससे नीचे आते जाएंगे तो छोटी वैल्यूज़ आती जाएंगी। इस तरह आपको इसके ये प्रीफिक्स दी हुई है, जैसे एक्सा, इसका सिंबल दिया हुआ ई, कैपिटल ई, और इसका मल्टीप्लायर क्या है 10 की पावर 18, मतलब 10 की पावर मल्टीपल्स। ठीक है, और इस तरह से आपने ये सारा टेबल प्रीफिक्सेस वाला याद कर लेना है, याद आपने लाजमी करना है, ये बहुत काम आएगा। अच्छा, अब जैसे कि प्रीफिक्सेस हैं हम देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। 10 की पावर 6, अब यहाँ पर 10 की पावर 6 कहाँ पे है, ये 10 की पावर 6, ये इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 6 मेगा,
मेगा ये है मेरे पास, ठीक है, कैपिटल M। तो मैं कैसे शो करूँगी इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ है ना मेगावाट, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 मेगावाट, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया, इक्वल्स टू आपने डालना है, ठीक है। ये आंसर आ गया, आपने इसको ब्लॉक करके आंसर लिख दिया, ये दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट सी, तीसरा हमारे पास है 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 किलोग्राम। किलोग्राम यूनिट है हमारे पास और ये हमारे पास मल्टीपल है। अब हमने क्या करना है, किलोग्राम है हमारे पास, तो किलोग्राम को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज किलोग्राम इज़ नॉट स्टैंडर्ड यूनिट एंड ग्राम इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट। तो हम यहाँ पे अपना सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन। अब हम करते हैं 52 को एज इट इज़ लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। तो किलो का मतलब मुझे पता है, मैंने आपको ऊपर भी बताया 10⁻³ होता है, तो मैंने किया मल्टीप्लाई 10⁻³ ये ग्राम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 52 को एज इट इज़ लिख दिया मल्टीप्लाई 10 अच्छा ये पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो ना, तो -10 + 3 ये मेरे पास आ गया ग्राम, ठीक है। अब जो है हमारे पास -10 + 3 क्या होता है हमारे पास, 52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ये ग्राम आ गया। अब जो है हमारे पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से डिजिट तक पॉइंट लेके जाना होता है। यहाँ पे मेरा पॉइंट है ना, मैं इसको ऐसे पीछे लेके आऊँगी। जब मैं पीछे लेके आऊँगी तो मेरे पास क्या होगा कि ये आ जाएगा 5.2, ठीक है, पॉइंट पीछे आ गया। अब जब हमने पीछे आना है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी, बैकवर्ड जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव, मतलब एक पॉइंट पीछे आए हैं तो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 ग्राम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमने, 5.2 इंटू 10⁻⁻7 + 1 ग्राम, ये मेरे पास आ गया 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 ग्राम। तो -6 मेरे पास क्या होता है, माइक्रो, 5.2 माइक्रोग्राम, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ गया, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। पार्ट C भी हमारे पास हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट D। और नेक्स्ट पार्ट इज़ 2.25 इंटू 10⁻⁻8 सेकेंड। अब यूनिट सेकेंड में है, मतलब टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो ये टाइम आ गया। सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। अच्छा जी, 2.25 इंटू 2.25 पार्ट D हमारे पास क्या है, 2, अच्छा ठीक है, ये 2 पॉइंट नहीं है, 2 है। 225 इंटू 10 की पावर, मेरी मिस्टेक थी, -8 सेकेंड, ठीक है। अब जैसा कि 225 है ना, तो मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 सेकेंड, तो कहते हैं कि ये पॉइंट है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 1 2, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो मतलब 2.25, मतलब ये कितने पॉइंट पीछे गया है, 2 पॉइंट, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 सेकेंड। अब क्या करना है हमने, इक्वल्स टू 2.25 इंटू 10 की पावर 2 -8, तो दिस इज़ 2.25 इंटू 10 की पावर -6। दिस इज़ आल्सो माइक्रो, जैसे हमने पहले किया था। सेकंड्स आपने साथ मेंशन लाजमी करना है, यूनिट आपने लाजमी मेंशन करना है, एक मार्क्स कट जाता है यूनिट ना मेंशन करो तो। 2.25 माइक्रो सेकेंड, दिस इज़ योर आंसर। ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल 1, ठीक है, ये दिस इज एंड। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 1.2 देखते हैं बुक से। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको रिलेट टू ईच अदर। के प्रीफिक्सेस जो है हमारे पास माइक्रो, नैनो और पिको कैसे रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं
सॉल्यूशन। 3 चीज़ें हमें दी हुई है ना, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं हमें? हमें दिया हुआ है माइक्रो, नैनो, पिको। ये तीनों चीज़ें हम लिख लेते हैं, माइक्रो, पिको, माइक्रो, अच्छा जी, माइक्रो होगी मेरे पास, पिको, नैनो, माइक्रो। पिको, नैनो और माइक्रो। माइक्रो मेरे पास क्या होता है 10 की पावर -6, पिको मेरे पास होता है 10 की पावर -12 और नैनो जो है मेरे पास होता है 10 की पावर -9। ओके, अब हमने क्या करना है, हम इन तीनों को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, हमने ये अपना आंसर बताना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 पिको को लिखते हैं 1 पिको, इधर हम रिलेट करते हैं पिको को नैनो के साथ, इधर हम लिख देते हैं 1 नैनो। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पुट करना है ताकि मैं नैनो को पिको के साथ रिलेट कर सकूँ। तो 1 पिको मेरे पास क्या होता है, ऊपर मैंने लिखा है 10 की पावर -12, तो मैं लिखती हूँ 10 की पावर -12 इक्वल्स टू, मैंने ब्रैकेट एज इट इज़ डाल दी। नैनो क्या होता है मेरे पास 10 की पावर -9। अब मैं यहाँ पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करूँ कि मेरे पास पिको और नैनो इक्वल आ जाए, रिलेट करें एक दूसरे के साथ। तो क्या करना चाहिए मुझे, 10 की पावर -12 इक्वल्स टू, मैं करती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 1 2 3, ठीक है, 1000 से डिवाइड कर देती हूँ इसको। तो 1000 का क्या मतलब है 10 की पावर 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -9। तो 3 पावर ऊपर आके क्या हो जाएगी, नीचे पावर पॉजिटिव होती है तो ऊपर जाके क्या हो जाती है नेगेटिव। तो 10 की पावर -12 इक्वल आ गया मेरे पास 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -9। दिस इज इक्वल 10 की पावर -12 इक्वल्स टू 10 की पावर -12। -9 और -3 क्या होता है -12, दोनों के रिलेट कर लिया मैंने। ओके, दिस इज़ अवर आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पिको को मैंने नैनो से रिलेट कर लिया, अब मैं नैनो को रिलेट करूँगी मैक्रो से। ठीक है, नैनो को मैक्रो से रिलेट करना है, 1 नैनो इक्वल्स टू 1 माइक्रो। ओके, अब क्या नैनो की वैल्यू होती है 10 की पावर -9 और माइक्रो की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 10 की पावर -6। ठीक है, उसी तरह ब्रैकेट डालेंगे, 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट एज इट इज़ आ गई 10 की पावर -6। अच्छा, हमने कुछ ऐसा करना है कि बोथ साइड्स रिलेट कर जाए, तो मैं क्या करूँगी 1 डिवाइड बाई 1000, तो 10 की पावर -9 इक्वल 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6, +3 है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -6। ओके, 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू -6 और -3 क्या होता है हमारे पास -9, ये भी रिलेट हो गया। ओके, दिस इज़ अवर आंसर। ये हमारे पास हो गए फर्स्ट टू न्यूमेरिकल। चले जी लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं 1.3। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 1.3 हमारे पास क्या है, योर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे, फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। हमने क्या करना है, हमारी हेयर की जो ग्रोथ है उसका रेट बता दिया गया हमें 1 मिलीमीटर पर डे। हम ये गिवन डाटा है, हम लिख लेते हैं, हमने फाइंड क्या करना है ग्रोथ रेट, ये भी हम लिख लेते हैं। अच्छा, 1.3 सॉल्यूशन दिस। ओके, जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिखते हैं रेट ऑफ ग्रोथ, मुझे क्या दिया गया है 1 मिलीमीटर पर डे, मतलब एक दिन में 1 मिलीमीटर रेट है हमारा, रेट ग्रोथ का मतलब ये है 1 मिलीमीटर पर डे है, तो पर डे लिख लेते हैं। ओके, अब हमने क्या करना है, 1 मिलीमीटर मुझे पता है 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर होता है, और डे का क्या मतलब है हमारे पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई 24 घंटों में कितने हैं हमारे पास वो होते हैं मिनट्स, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, 60 लिख दिया, और एक मिनट में मेरे पास 60 सेकंड होते हैं। इस तरह मेरे पास पूरे होल डे के जो है मेरे पास सेकंड आ जाएंगे, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है। ये मेरे पास आ गया 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय
24 इंटू 3600, ठीक है। इसको आपने कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.57 नैनोमीटर। ओके, ये हमारा क्या आ गया, रेट ऑफ ग्रोथ। दिस इज़ आवर लास्ट न्यूमेरिकल। आई होप यू पीपल गेट इट। ये हमारा वो लास्ट न्यूमेरिकल था 1.3। अच्छा, अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपको मेथड कैसा लगा और आपको चीज़ें समझ आई या नहीं। अभी आपने ये फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल किए हैं, अब आपने इन तीनों की प्रैक्टिस करनी है, 2 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट। इसकी प्रैक्टिस करनी है, एक बार आप देख के कर सकते हैं, दूसरी बार आप इसको ज़ुबानी कर सकते हैं। और आपने रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। ये जस्ट हमारा अपना वो होता है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है, और हर चीज़ को आसान समझें तो आपको आसान लगेगी। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।